देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की जय। भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। श्री हरि की जय। देवी महाकाली की जय। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की जय। ये वीडियो मूल रूप से हमारे पास एक विषय कुछ भक्तों द्वारा भेजा गया था, उस विषय की चर्चा के लिए गद्दी से जारी किया जा रहा है। एक महात्मा जी हैं, पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके द्वारा एक पॉडकास्ट में कुछ बातें संत समाज के प्रति कही गई। हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव आनंद श्री विभूषित पुरी गोवर्धन पीठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाभाग के प्रति। तो ऐसे में भक्तों ने हमारा क्या मत है उनके द्वारा रखे गए मुद्दों पर यह जानने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की। वैसे तो संतों के मध्य जो सन्यासी हैं, जो गुरु रूप हैं, उनके मध्य चल रहे विवादों में हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना वक्तव्य न दें, कि गुरु लोग आपस में ही उनके द्वारा समझी गई चीज़ों को अपने ज्ञान से, अपने समझ से वह हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ऐसा हो तो अच्छा होता है। परंतु जब कोई जीव संन्यास व्रत को धारण करने के पश्चात भी माया की लिप्तता के प्रति दंभ कसने लगे, तो ऐसे में गुरु परंपरा की ही मर्यादा भंग हो जाती है, संन्यास परंपरा की ही मर्यादा भंग हो जाती है। जैसे कि तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी ने कहा कि मैं सर्वोच्च हूँ क्योंकि मुझे कुछ पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहली बात, समाज को संभवतः यह पता नहीं होगा, परंतु गृहस्थ समाज को यह जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि संन्यास व्रत ग्रहण करने से पहले जो भी जीव संन्यास व्रत ग्रहण करता है वह अपना श्राद्ध इत्यादि जो भी अंतिम कर्म रहता है, अंतिम संस्कार रहता है, वह करने के पश्चात वह संन्यास व्रत को धारण करता है कि अब से मेरा ये शरीर से संबंधित जो समय है वह संपूर्ण रूप से मैं मेरी इष्ट सेवा में समर्पित करूंगा। मैं माया से कोई संलग्नता नहीं लगाऊंगा और ये माया मुझे किसी प्रकार से लिप्त नहीं करेगी। इसीलिए संन्यास का व्रत धारण किया जाता है, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम में धारण किया जाए, अथवा पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री आदि शंकराचार्य जी महाभाग के द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत यह संन्यास व्रत इन नियमों से न जाते हुए आरंभ में ही धारण किया जाए। तो ऐसे में जिस जीव का अंतिम संस्कार हो चुका है उस जीव को पुरस्कृत कौन से माया के विधान के अनुसार किया जा रहा है, सबसे पहले तो हमें यह जानना है। और मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बहुत ही गुरु अहंकार धारण करते हुए बहुत ही सम्मान पूर्वक ये अभिवादन करना चाहता हूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव कभी भी इस प्रकार के प्रपंच में, इस प्रकार की माया में पड़े नहीं कि वह कोई पुरस्कार स्वीकार करें या इस तरह की विधाओं को वह कभी भी प्रोत्साहन दें कि सन्यासी इत्यादि जो हैं, जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे अन्न पर प्रथम अधिकार, हम सभी गृहस्थों के अन्न पर प्रथम अधिकार रखते हैं, वह हमारी व्यवस्था के अधीन अपने को करें। यह जो देश की व्यवस्था है,
देश को संचालन करने की व्यवस्था है, यह जो पुरस्कार देने की व्यवस्था है, यह जो दूसरे में गुण, सद्गुण और दुर्गुण देखने की व्यवस्था है, यह हम गृहस्थों की है। हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो इस व्यवस्था के परे हैं। तो पहली बात, किसी भी संस्था को, किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को इन साधु सन्यासियों को अपने अधीन करने की कवायद नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, उनको हम कुछ भी सम्मान दे दें, वह सम्मान सर्वथा उनका अपमान ही होगा। क्यों? क्योंकि हम उनकी इष्ट भक्ति का अपमान कर दे रहे हैं। तो ऐसे में पुरस्कार का दंभ यह संन्यास व्रत के विपरीत है, यह माया के नियमों के विपरीत है, यह इष्ट का अपमान है, यह ज्ञान का अपमान है, यह एक साधु की गद्दी का भी अपमान है। यह प्रथम दंभ जो पूर्ण रूपेण गलत है। दूसरा, शास्त्र कंठस्थ होने का उन्होंने अहंकार रूप में प्रस्तुत किया कि हमें 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। सबसे पहले इसमें चूंकि ये हमारा विषय है, जब बात शास्त्र की आती है तो शास्त्र कहाँ से आए बात उसकी आती है, बात होती है सिद्धियों की, फिर तब यह हमारे विषय के अधीन आ जाता है। पहली बात, शास्त्र रटना यह कोई भी गुण नहीं है, किसी भी प्रकार का गुण नहीं है। यदि आपको देवताओं के विधानों को जानना है तो आपको देवता के प्रति, देवी के प्रति, देवी सत्ता के प्रति, माया के प्रति, इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति, परम ब्रह्म के प्रति आपका सेवा भाव होना चाहिए, आपकी साधना होनी चाहिए, आपकी उपासना होनी चाहिए। और उस साधना उपासना के फलस्वरूप जो देवी शक्ति प्राप्त होती है, वह देवी शक्ति जिन पारलौकिक नियमों को बताती जनाती है, मात्र वही सत्य हैं। तो शास्त्र चाहे किसी को एक स्तोत्र कंठस्थ हो, चाहे किसी को एक ग्रंथ कंठस्थ हो, चाहे किसी को पूरी भागवत कंठस्थ हो, चाहे किसी को 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हो, वो सबके सब शक्ति के अभाव में शून्य है। और दूसरा नियम इसमें मैं बता देता हूं, शक्ति तभी आएगी जब साथ में कोई स्त्री रहेगी, अर्थात संन्यास व्रत में कोई भी दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई भी सन्यासी किसी भी दैवी शक्ति के प्राप्त होने का अहंकार कसे, तो इसका अर्थ है उसने किसी इस ऐसी प्रक्रिया का उपयोग शक्ति प्राप्त करने में किया जो कि असामाजिक है, जो कि समाज में पूर्ण रूप से निंदनीय है। ऐसे कृत्य के द्वारा उसने शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। तो सबसे पहली चीज, यदि कोई बोल रहा है मैं सन्यासी हूं, अर्थात उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। जो आसुरी शक्तियां होती हैं, मात्र वही किसी ऐसे जीव को प्राप्त होती हैं जिसके पास उसकी स्वयं की स्त्री नहीं होती है, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं होता है। तो या तो कोई ये स्वीकार ले कि मेरे पास पैशाचिक शक्ति है, मेरे पास इस भूलोक के निम्न लोकों की, तिर्यालोक की या उसके निम्न लोक की शक्ति है, और या तो यह बता दे कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैंने सन्यास व्रत को धारण नहीं किया है। क्योंकि शक्ति प्राप्त करने के लिए तो स्वयं हनुमान जी को भी विवाह करना पड़ा था, उन्हें भी सूर्यपुत्री को पत्नी के रूप में धारण करना पड़ा था, तब जाकर उनको जो शक्ति होती है, जो सिद्धि होती है, वह प्राप्त हुई थी। कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि किसी भी प्रकार के संन्यास व्रत में प्राप्त नहीं होती है जो दैवीय हो। पैशाचिक विधानों से प्राप्त होती है, जिसमें कि अन्य स्त्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए संन्यास व्रत में, चूंकि संन्यास व्रत का उद्देश्य क्या है? संन्यास व्रत का उद्देश्य अहंकार का त्याग है, विकारों पर नियंत्रण है, जिससे कि इष्ट की प्राप्ति हो सके। तो जब आप उस इष्ट को ही प्राप्त नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं करना चाह रहे हो, बल्कि उन विकारों को धारण करना चाह रहे हो, उनका आप दंभ कस रहे हो कि मुझे इतने पृष्ठ याद हैं, इतने पृष्ठ कंठस्थ हैं, तो फिर ऐसे में तो शक्ति आपके पास वैसे ही नहीं आने वाली। ऐसे में आपका संन्यास व्रत वैसे ही निम्न कोटि का हो गया, क्योंकि आपने
आपने ऐसी चीज को प्राप्त किया जो शाश्वत नहीं है, जो सनातन नहीं है। क्या यह शरीर सनातन है? यह शरीर सनातन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु होती है। आपको लग रहा है कि आज आपको कंठस्थ है, क्या यह जो कंठस्थ है यह सनातन शाश्वत है? कल को आपकी स्मृति चली जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, मांत्रिक क्रिया कर दी, आपकी स्मृति चली गई, तो क्या क्या होगा उन 1.5 लाख पृष्ठों का? क्या होगा उन 24,000 श्लोकों का? क्या होगा उन अनेकानेक कंठस्थ ग्रंथों का? क्या उनका कोई उपयोग आपकी इष्ट सेवा में है? क्या उन 1.5 लाख पृष्ठों में से प्राप्त किसी ज्ञान का उपयोग सूक्ष्म लोक में आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जिस चीज का उपयोग इस शरीर के बाहर, शरीर की यात्रा समाप्त होने के बाद नहीं है, वैसे तो उस चीज का अहंकार या उस चीज की प्राप्ति का सुख या उसके खोने का भय किसी भी जीव को नहीं होना चाहिए, परंतु सन्यासी को तो कतई नहीं होना चाहिए। तो 1.5 लाख पृष्ठों का स्मरण है, इसका दंभ, यह पूरी तरह से, पहली बात, किसी भी गुरु गद्दी पे बैठे हुए जीव को शोभा नहीं देता। दूसरी बात कि यह विधान ही नहीं है। शास्त्र प्राप्ति का विधान यह है कि आप 5 वर्ष की उम्र से आपके माता पिता, यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहेंगे तो माता पिता ऐसे रहेंगे जो कि 5 वर्ष की आयु से आपको साधना में लगा देंगे। तारा देवी की साधना करने से तारा देवी के मंडल की वेद यक्षिणी नामक एक पराशक्ति प्राप्त होती है, जिस पराशक्ति के द्वारा, वो पराशक्ति केवल मात्र ज्ञान के अहंकार पर आधारित होती है। उसमें कोई लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, काम और क्रोध उसमें नहीं होता है। तो इस कारण से केवल बच्चों में वो शक्ति जागृत हो सकती है जो ब्राह्मण बालक हो, जिनमें किसी प्रकार का लोभ, मोह इत्यादि उत्पन्न न हुआ हो, कोई काम उत्पन्न न हुआ हो। ऐसे में 9 वर्षीय वेद यक्षिणी शक्ति जो है वह जागृत होती है, और वह शक्ति ही जो बताती है वही शाश्वत सनातन ज्ञान है, वही शाश्वत सनातन शास्त्र है, और उसके अतिरिक्त कोई भी लिखित ग्रंथ, इनका कोई उपयोग नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है? पहली बात, इनकी प्राप्ति में दोष है। ग्रंथ पहले शुद्ध अवस्था में थे, उन ग्रंथों को बादरायण नामक ऋषि, बादरायण नामक एक महापुरुष आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए, जिन्होंने जब उन ग्रंथों को चारवाक बौद्धों के शासनकाल में नष्ट किया गया, तो उन ग्रंथों को बादरायण व्यास ने कर्ण पिशाचिनी नामक एक भूतिनी, कर्ण पिशाचिनी नाम उसका पिशाचिनी है, वह पिशाचिनी ही है, और उसे कुछ लोग गलत तरीके से यक्षिणी बोलकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कर्ण पिशाचिनी नाम की पिशाचिनी है, इसके द्वारा इन ग्रंथों को प्राप्त किया गया। उसके बाद भी पुनः मलेच्छों के आक्रमण काल में, मलेच्छों, चारवाकों के, बौद्धों के, जैनों के, इन सभी संप्रदायों के आभा रूप में जो शासन चला, उस शासन काल में इन ग्रंथों को अनेकानेक प्रकार से विक्षिप्त किया गया, और वही ग्रंथ आज पुनः अनेकानेक, ये जो महाराज जी हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके जैसे ही अनेकानेक महानुभावों द्वारा मनगढ़ंत तरीके से अनेकानेक जगह पर चीजें डालकर उन्हें आज की व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तो इन ग्रंथों को रटने का दंभ एक सन्यासी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। गृहस्थ बच्चे अपनी गृहस्थी चलाने के लिए भक्ति के रूप में, क्योंकि भक्ति में अतिशयोक्ति चलती है। भक्ति में अगर मेरे भगवान ने एक पर्वत धारण किया, मैं बोल दूं चलो उस पर्वत का 10,000 योजन ऊंचाई थी, अगर कोई भक्त है, हम लोगों की गद्दी पे ये शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारी गद्दियां तो पराशक्तियों से चलती हैं। परंतु यदि कोई भक्ति मार्ग का अनुयायी है और वो बोल दे नहीं 10,000 योजन के बजाय 20,000 योजन था, तो वो चल जाती है चीज, वो स्वीकार्य चीज है। परंतु जब आप उसको ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने लगते हो, भक्ति कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति तो मात्र भावना है, वो अनुभव है, वो कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई शाश्वत चरित्र नहीं है। तो जिसका शाश्वत चरित्र नहीं है, उसका दंभ, अहंकार कसा नहीं जाना चाहिए। तो यदि आपकी स्मृति चली जाए जिसका अर्थ नहीं है, उसे धारण करने का, उसे रखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए ये कि 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं, ये कोई मापदंड ही नहीं हुआ किसी की प्रभुता को जानने का, किसी की दिव्यता को जानने का। यदि दिव्यता को जानना है, आपके पास कौन वेद यक्षिणी है, तो आप शास्त्रों में कहां पे गलती है
उस चीज को आप बताओ। और जिनके पास जो प्रामाणिक रूप से चमत्कार करते हैं, जो प्रामाणिक रूप से दैवी शक्ति के होने का अनुभव दिलाते हैं, ऐसे जीव यदि आपकी उस बात को स्वीकार करें, अपने मनमानी नहीं, जैसे आप करते हैं महानुभाव जी जो हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, यह जो बात करते हैं कि नहीं शास्त्रों में, यहां पे अपने मनगढ़ंत विक्षिप्ति को दिखा रहे हैं। शास्त्रों में विक्षिप्ति है, लेकिन वो विक्षिप्ति कहां है, वो मात्र वो जीव बता सकता है जिसकी वेद यक्षिणी सिद्ध हो। जिस जीव की वेद यक्षिणी शक्ति सिद्ध नहीं है, वह मनगढ़ंत तरीके से मेरे मन में आया, मैंने ऐसा मंथन किया, मैंने ये शास्त्र देखे, उन शास्त्रों के अनुभवों के आधार पर मुझे ये समझ में आया कि शायद ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं ऐसा है। अपने मन में प्रेरणा से कुछ नहीं आता, वो शक्ति आपके समक्ष खड़ी होकर आपको बताती है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा हुआ था, वास्तविक रूप से ऐसा हुआ था। शास्त्रों में उसकी आपको मात्र आभा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वह जानते हो। आपको प्रमाण देने के लिए शक्ति शास्त्रों को उतनी मात्रा में भूलोक पर सदैव प्रिजर्व रखती है, भूलोक पर सदैव विद्यमान रखती है, कि ताकि आप वो लिंक कर सको। परंतु जो ज्ञान है वह केवल शक्ति के पास ही रक्षित रहता है। तो ये जो दंभ 1.5 लाख पृष्ठों को रटने का कसा जाता है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। तीसरी बात उन्होंने की कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव को सीधे सीधे उन्होंने नाम लेकर कि पूरी शंकराचार्य जी तो संस्कृत में संवाद नहीं करते हैं। पहली बात, आपको औचित्य जानना है, किस गद्दी का औचित्य क्या होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव से क्या आप कभी मिले और उनसे संस्कृत में आपने वार्तालाप किया जिसका उत्तर उन्होंने संस्कृत में नहीं दिया? पहली बात। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव संस्कृत के कितने बड़े विद्वान हैं, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता। दूसरी चीज, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी गुरुपीठ पर आसीन जीव को किसी भी भाषा से कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। न हिंदी का लगाव होना चाहिए, न संस्कृत का लगाव होना चाहिए, न मराठी का लगाव होना चाहिए, न कन्नड़, तेलुगु, तमिल का लगाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषाओं का कोई औचित्य ही नहीं है। जो पराशक्ति को आप सिद्धि प्राप्त करोगे, वह पराशक्ति जो भाषा आप जानते हो उसी भाषा में वह आपसे बात करती है। अगर आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि इन बच्चों की पहुंच तो पराशक्तियों तक रहती नहीं है, सिर्फ अनर्गल प्रलाप करना है, तो अनर्गल प्रलाप करने के परे जाकर यदि जानना है कि शक्ति क्या होती है, तो आप सीधे श्री सिद्धराज धाम की गद्दी को देखो। देवी महामाया स्वयं इस गद्दी पे विराजमान है, 100% विराजमान है, पूर्ण रूप से विराजमान है। वह आपसे हिंदी में भी बात करती है, आपसे मराठी में भी बात करती है, आपसे इंग्लिश में भी बात करती है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर पर वह इस समय सवारी ग्रहण करके आप लोगों से वार्तालाप कर रही है, उस शरीर में उस भाषा के गुण विद्यमान हैं। तो जिस भाषा को साधक समझता है, दैवी शक्ति उस भाषा में बात करती। और इसके आगे का भी मैं रहस्य खोल देता हूं कि जिस संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, जिस संस्कृत को वेद भाषा कहा जाता है, जिस संस्कृत को वेद यक्षिणी, जिस भाषा में वेदों को प्रदान करती है, वो संस्कृत लुप्त हो चुकी है। पाणिनि संस्कृत कोई देव भाषा नहीं है। देवी वेद यक्षिणी की यदि तुम्हें वास्तविक रूप से शास्त्र जानना है, वास्तविक रूप से तुम्हें संस्कृत सीखना है, तो उसके लिए वेद यक्षिणी को सिद्ध करो। परंतु वेद यक्षिणी की सिद्धि ऐसे मनमाना नहीं मिलती है। वेद यक्षिणी आती है बालकों को, उन बालकों को जिनके समस्त विकार पूर्ण रूप से नियंत्रित हैं। यदि जो आज की जो तुम लोगों की स्थिति है, जो अहंकार, इस दंभ कस रहे हो, इस स्थिति में अगर हम लोग तुमको दे भी दें उस शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग भी बता दें, वो शक्ति प्रत्यक्ष तत्काल करवा दें गुरु के प्रभाव से, हमारे पूज्य सदगुरुदेव परम पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज की कृपा से और हमारी गद्दी पे आसीन देवी महामाया की कृपा से, यदि तुम्हें वो वेद यक्षिणी सिद्ध भी करवा दें, तो प्रत्यक्ष होते ही सबसे पहले तुम्हारा सिर खोल देगी वो। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मलोक की शक्ति है। उसमें किसी खट विकारों में से एक भी विकार ब्रह्मलोक में नहीं रहते हैं। केवल ज्ञान का अहंकार, वो ज्ञान का तुम्हारे वाला जो क्षुद्र अहंकार है, ये कोई ज्ञान का अहंकार नहीं होता। ज्ञान के अहंकार में तो जिसे वो ज्ञान है, वह स्वयं मंत्रमुग्ध रहता है, वह स्वयं एक आनंद की अवस्था में रहता है। उसे दूसरे को जनाने में कोई मतलब ही नहीं रहता कि मुझे कितना ज्ञान है। वो ज्ञान का अहंकार का आनंद
उस स्थिति को जो जीव प्राप्त रहता है, जो वो बच्चे में रहती है। इसके बारे में मैंने इसके पहले भी एक बार और चर्चा की कि जो बच्चा है, समझो आप एक ही पोएम उसको आती रहती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप उसको बुला लो, वो हर जगह पे वही बात गाकर बहुत प्रसन्नता से उसे सुनाएगा। वो बचपना, वो जो है विकारों का नियंत्रण जिस जीव में रहता है, वेद यक्षिणी उसको सिद्ध होती है। तो वेद यक्षिणी प्राप्त करने की तो आपकी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने अहंकार ही धारण नहीं किए हो। आपके अहंकार का जो पोषण करता है उनकी भी आप तारीफ करते हो। आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, शासन में उस शासन को करने वाला सर्वे सर्वा, वो किसी भी धार्मिक का, दैव शक्ति धारक का, दैव शक्ति सेवक का किस प्रकार से मित्र हो सकता है? ये हमारे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उनमें भेद नहीं करना। ये हमारे बच्चे हैं, ये बिछड़े हुए बच्चे हैं, ये हमारे मित्र हो सकते हैं क्या इस अगर वो आपके मित्र होते और आप अपने आप को इतना बड़ा देव सेवक, राम सेवक मान रहे हो, आप तुलसीदास जैसे भक्त के नाम पर पीठ चला रहे हो, तो क्या आप अपने मित्र को सुधारने का प्रयास नहीं करते? क्या आप अपने मित्र को यह ज्ञान देने का प्रयास नहीं करते कि समाज में इस प्रकार की त्रुटियां चल रही हैं, इन त्रुटियों में सुधार किया जाना चाहिए? वो आपके मित्र नहीं है, ये सब हमारे बच्चे हैं। ये चाहे जिस प्रकार की जो भी पार्टी की राजनीति कर रहे हो, किसी भी पार्टी से संलग्न हो, ये सब बच्चे हैं। इनसे हमारा मित्रवत व्यवहार नहीं हो सकता। इनको ये हम लोगों से बड़े नहीं हो सकते, ये हमसे छोटे भी नहीं हो सकते। इनका हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा मार्ग अलग है, उनका मार्ग अलग है। वो बच्चे अलग तरह से अपनी भूलोक की माया को चलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी सच में उनसे कोई जो है समीपता है तो उनको आप सन्मार्ग दिखाओ। वो तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं समाज में, क्योंकि ऐसा कोई बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे समझ में आए कि जितना दम्भ आप कसते हो अपनी देव सेवा का, मैं इतनी सेवा कर ले रहा हूं, उसके बाद तो, क्योंकि हमें पता है ना जब उतनी सेवा होती है तो उसका फल क्या होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम बच्चों से, हमारे बच्चे साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हमको पता है कि वो बच्चे 40-40 साल से रट रहे हैं उसी मंत्र को, शक्ति कोई नहीं आ रही, क्योंकि उनके विकारों में कोई नियंत्रण नहीं है बच्चों के। तो ये तो हम लोग उसकी पीछे की चीज जानते हैं। आपको तो केवल भीड़ इकट्ठा कर ली है, उस भीड़ में बच्चों को कुछ पता नहीं है, उन बच्चों के सामने दम्भ कसना है। दम्भ कसने से थोड़ी चीजें जो है आपकी सही होंगी। तो संस्कृत में बात करना ये किसी भी प्रकार की गुरु गद्दी का या गुरु का जो है परीक्षण नहीं है। जो हमारे पूज्य गुरुदेव का जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य क्या है? समाज में जागृति लाना, धर्म ग्रंथों की रक्षा करना, दैवीय शिक्षा की रक्षा करना, दैवीय संपत्ति की रक्षा करना, जो देवता को प्राप्त करने के विधान है उनकी रक्षा करना। और वो हमें पता है, हम लोगों को पता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव उसे कितनी अच्छी भांति करते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स पर आपने दंभ कसा और अन्य सभी संतों को निम्न माना अपने अहंकार के कारण, आपके सभी मुद्दों को तंत्र मार्ग के द्वारा, जो आप लोगों के विधान के ऊपर बैठता है, आप शास्त्रीय हो, आप ज्ञान मार्ग के, यदि अपने आप को इतना ऊंचा मानते हो कि अपने आप को ज्ञान मार्ग का अनुयायी मानते हो, तब भी आपके ऊपर जो है तंत्र की गद्दी चलती है, पराशक्ति की गद्दी चलती है। यदि स्वयं को निम्न मानकर, अभी भी यदि अहंकार समाप्त हुआ है, अहंकार में थोड़ी बहुत न्यूनता आई है, और आप अपने आप को निम्न मानकर भक्ति मार्ग का प्रणेता मानते हो, भक्ति मार्ग का अनुयायी मानते हो, तो ऐसे में तो ये पता ही होगा कि जो कुंडलिनी इत्यादि विद्याओं में पारंगत, योग इत्यादि विद्याओं में पारंगत, भक्ति, ज्ञान, समस्त मार्गों के यंत्र, तंत्र, मंत्र, इन सभी मार्गों के मिश्रण से जो मार्ग बना हुआ है वह तंत्र मार्ग आप सभी के ऊपर अनुशासन करता है। और इसीलिए जो है यह वीडियो जारी करना हमें लगा कि अति आवश्यक है, ताकि इसमें आपको कोई संदेश देना, क्योंकि आपका तो कुछ संभव है नहीं सही होना, परंतु हमारा उद्देश्य यह है कि जो अन्य बच्चे जो धर्म मार्ग के अनुयायी हैं वो कृपया इस तरह की बातों में नहीं आए, ऐसे अहंकार का स्वयं में ऐसे अहंकारों को नहीं पनपने दें। और पूज्य गुरुदेव, परम पूज्यपाद सदगुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद सरस्वती स्वामी जी, पूज्यपाद गुरुदेव का आप सभी अनुगमन करें, उनकी बातों को अवश्य सुने और उनके द्वारा बताए जा रहे अनुसार आचरण आप सभी करें, जिससे कि समाज में धार्मिक अनुशासन आए, समाज में देव सेवा के प्रति जो है
भावना जागृत हो, मात्र गुरु सेवा केवल हम ही सर्वस्व हैं, हमसे संबंधित लोग ही सर्वस्व हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, इस प्रकार का दम कसने वाले लोगों से प्रयासवत दूरी बनाकर समाज को रखनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो सभी जीव अवश्य ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि समाज में जागरूकता फैले। जय देवी कामाख्या, जय श्री हरि।